अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों सहेलियों सखियों सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसदा वसदा नस्ता पायदा रखे, इलाही आमीन। तो जी क्या चल रहा है ज़िंदगी में। यहाँ पे तो किचन के काम चल रहे हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है दूध बॉयल हो रहा है, साथ में मेरा कावा बन रहा है, साथ में किचन बिखरा हुआ है, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है धोने वाले। साथ में संघाड़े मैंने जो एक दिन पहले उबाले थे उनको मैं गर्म करने के लिए गर्म पानी में रखा हुआ है। तो बस मल्टीपल काम चल रहे होते हैं। और मैंने अपना कावा लेके दूध बॉयल करके तो मैं अंदर आ गई थी। सबसे पहले मैंने इन पौधों को देखना होता है अंदर आने से पहले, क्योंकि ये बाहर ग्रिल के पास रखे हुए हैं और इनको देख के तो मेरा दिल बस ना खुश हो जाता है। उनको मैं बस आते जाते देखती रहती हूँ, कौन सा पता नहीं कर रहा है, कौन सा ख़राब हो रहा है। ये देखिए 2 पौधे जो है ना, न्याज़बो और चांदनी के, ये बिल्ली ने ख़राब कर दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा मुझे इनका ना दुःख हो रहा था, इतने प्यारे मेरे पौधे थे। तो चलें, ये भी साथ-साथ चलता ही रहता है। पौधों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ये भी सीखते हैं कि हमें ज़िंदगी और मौत पे अल्लाह ताला का सब्र और शुक्र करना चाहिए। ख़ैर यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, खा पी के हम फ़ारिग हो गए थे। यहाँ पे मैंने जो कप लगाया था, मैंने शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। वो मैंने कप देख रही थी कि इसमें कोई सीड वग़ैरह कलेक्ट हुए हैं कि नहीं एलोवेरा के। तो अभी तक तो कोई सीड नहीं कलेक्ट हुआ होंगे तो मैं फिर इंशाल्लाह ना आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने स्नेक प्लांट को भी एक ही गमले में कर दिया था, पहले 2 गमलों में था। तो इसके भी ना पप्स के लिए मुझे था कि 2 गमलों में कर देती हूँ, हो सकता है पप्स निकल आएँ। यहाँ पे फिर नमाज़ का टाइम हो गया था, नमाज़-शमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई थी। अब मगरिब इशा का मैंने मगरिब का वेट कर रही थी अज़ान का, तो मैंने सोचा कि मशीन को ना उतनी देर लगा के तो छोड़ देती हूँ परागा, तब तक कपड़े धुलते रहेंगे और मैं आराम से फिर ना नमाज़ पढ़ लूँगी। बस यहाँ पे मैं फिर मशीन को कर रही थी खाली। मशीन ऑटोमेटिक है तो उसकी वजह से ये होता है कि आपका टाइम बहुत बच जाता है, इस सेंस में कि आपको पास खड़े होके कोई काम नहीं करना होता। वैसे तो इसका दूसरी मशीन से ना ज़्यादा टाइम लगता है, मैंने देखा है कि इसमें ना 1.5 घंटा लग जाता है एक परागे को। लेकिन जो दूसरी मशीन होती है उसमें तो हम लोग साथ-साथ ये होता है कि दूसरा पोर डाल के कपड़ों का तो पहले वाले को अच्छी तरह नितार के, धो के, साफ़ करके डाल भी देते हैं सूखने के लिए। लेकिन ये होता है कि इसमें ना कपड़े गीले होते हैं, ना आपको कोई अलग से बाल्टियाँ, टब भरने पड़ते हैं, ना ही आपको ज़्यादा देर वहाँ पे ना खड़े होना पड़ता है, ना ही आपके कंधे दर्द होते हैं। इस सेंस में ना इसका ये है कि काफ़ी आराम होता है। तो बस मैंने इसमें सबसे पहले अपने हस्बैंड की शर्टें डाल देती होती हूँ, क्योंकि उन्होंने जाना होता है काम पे, तो फिर मैं पहले उनका डाल देती होती हूँ ताकि उनके कपड़े रेडी हो जाएँ। बाकी ये है कि इसमें टाइम लगता है, अब सारी रात मशीन चलती रहेगी, सुबह तक इंशाल्लाह मैं सारे फिर बाकी कपड़े ना कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद फिर हम आगे जी अपने बरकत वाले काम पे, जो कि होता है बर्तनों का। इसमें इतनी बरकत होती है कि माशाल्लाह आप धोते जाएँ, ये ख़त्म ही नहीं होते हैं। बस ये होता है कि आप लोग साथ-साथ धो लेंगे, आप इकट्ठे कर लें, धोने तो होते ही हैं। इसमें ये होता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है जब ज़्यादा बर्तन हुए हों। और थोड़े-थोड़े में ये होता है कि आप लोग कुछ कर रहे हैं किचन का या खाने का, तो साथ-साथ आप धोते रहते हैं। मेरा साबुन बर्तनों वाला ख़त्म हुआ था, इस वजह से मैंने धोए नहीं थे, तो हस्बैंड लेके आए, तो मैंने फिर ये है कि सारे इकट्ठे ही धो लिए थे। इकट्ठे धो ले उसका ये आराम लगता है कि चलो बार-बार आपके कपड़े या गीले नहीं होते, और आराम ये लगता है थोड़े-थोड़े धोने का कि जल्दी-जल्दी धुल जाते हैं। बाकी धोने तो हम नहीं होते हैं। और मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रही थी कि जो लड़कियां या औरतें होती हैं, उनको होता है कि जी हम सारे घर के काम खुद ही करें, ये करें वो करें सारा कुछ, लेकिन बच्चों के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है टाइम को। तो वो ये कि अपनी जान को बहुत ज़्यादा फिर थका भी लेती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आराम देती हैं। मैंने तो कुछ ऐसी औरतें देखी हैं कि जो मतलब उन्होंने ना रोटियां वगैरह भी काम वाली से पकवा रही होती हैं, और खुद बस आराम से खड़ी होके ना हांडी पका रही होती हैं। और मैं सोच रही होती हूँ कि यही हांडी पकाते-पकाते साथ ही रोटियाँ भी पक ही जानी थी, इसमें लगाने वाली काम वाली क्या बात थी। लेकिन ये होता है कि कुछ औरतों को बहुत ज़्यादा आराम होता है कि अपनी जान को आराम दें, और इसमें इतना कुछ गलत भी नहीं है अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं। आपके हस्बैंड वगैरह या आप खुद जॉब करती हैं, तो फिर मैनेज करना ना मुश्किल हो जाता है जॉब के साथ। तो इस वजह से अगर आप अपने आप को आराम देने के लिए काम वाली लगाती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपनी सेहत के हवाले से भी ना काम वाली, बस ये होता है कि सफाई बर्तन वगैरह के लिए चलो चलती है। लेकिन जो लोग किचन का काम या हांडी रोटी भी करवा रहे होते हैं, उनका मैं सोच रही होती हूँ कि वो फिर खुद बोर नहीं होती हैं, उन्होंने कुछ और नहीं करना होता। यही होते हैं 2-3 काम किचन के जो मेन औरत ने
करने होते हैं, बाकी तो जिनके पास काम वाली हैं वो कर जाती हैं। लेकिन सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ लोगों को होता है कि आप अपनी जान को आराम दें और कुछ लोगों को होता है कि जी हम अपनी सेहत को बरकरार रखें, एक्टिव रहें, अपने काम खुद करें और कुछ को तो वैसे भी ना किसी के हाथ से किचन का काम करवा के तसल्ली नहीं होती, वो बस ये ऊपर वाले काम सफाई बर्तन करवा लेते हैं, लेकिन जो हांडी-रोटी होती है ना वो उन्होंने खुद ही करनी होती है। तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक सबको ज़्यादा दे, सबको आराम सुकून वाली ज़िंदगी दे। किसका दिल नहीं करता आराम करने को और सुकून से बैठ के आराम करने को। लेकिन चलें, सबका अपना-अपना हिसाब-किताब होता है। इसमें किसी को भी यानी कि बुरा कहने वाली बात नहीं, जो खुद करती हैं वो भी अच्छी बात है और जो किसी से करवा लेती हैं वो भी अच्छी बात है कि चलो वो अफ़ोर्ड करती हैं, तो अपने आप को आराम दे रही हैं। यहाँ पे बातों-बातों में हमारे बर्तन भी तकरीबन धुल गए थे। बर्तन धो के मैं अभी साइड पे होती हूँ, तो अंदर टेबल पे बच्चों ने फिर कोई ना बर्तन रखे होते हैं। तो ये होता है कि बर्तनों का तो ये था, सिंक तकरीबन खाली है, आपको ना आधे घंटे से ज़्यादा मिल नहीं सकता है। तो बस इसी तरह बर्तनों का काम तो चला ही रहता है। लेकिन ये है कि बर्तन धोने लग जाओ ना तो फिर मज़ा भी आने लग जाता है और मुझे होता है कि बस मुझे इकट्ठे करके दे दे, मैं बस धोती जाऊँ। मुझे फिर ये है कि बार-बार जब अंदर जाऊँ तो फिर बर्तन पड़े हो ना तो मुझे वो नहीं मज़ा आता। मैं कहती एक ही दफ़ा ना सारे अच्छे से धुल जाएँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कह रहे होते हैं हम धो रहे हैं तो कोई पास अब और बर्तन ला के ना रखे, उनको गुस्सा आने लग जाता है और बर्तन रखे तो। मुझे होता है कि मैं धो रही हूँ ना, धोते-धोते जितने मर्ज़ी धुलवा लो, बाद में फिर मुझे होता है कि बाद में ना सिंक गंदा ना हो दोबारा से, वो बड़ी उलझन होती है कि अभी हमने इतना अच्छा सिंक और किचन साफ़ किया और फिर से बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। खैर यहाँ पे बर्तन धो लिए थे और उसके बाद चूल्हा साफ़ कर लिया था। चूल्हा मैंने साफ़ किया ही हुआ था, बस हल्का-फुल्का रोटियों का जो आटा होता है ना खुश्क का, वो थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, तो वो मैंने बस साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे साग भी गरम करके ना थोड़ा-सा बचा हुआ था, वो रखा हुआ था। साग भी आ गया है और शुक्र अल्लाह का कि हमारे घर में इस तरह का साग नहीं बनता जिस तरह लोगों के घरों में बनता है। वो तो दिन-रात, सुबह-शाम साग, साग, साग ही हुआ होता है, लेकिन हमारे घर में मुझे पसंद नहीं है ना बनाना ना खाना। तो लेकिन ये है कि बाकियों को पसंद है, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, डैडी को भी, तो फिर उस वजह से ना पक जाता है, लेकिन मैं नहीं इतने शौक से खाती हूँ। उस दिन फिर मैं कुछ और खा लेती होती हूँ, मेरा कोई मसला नहीं होता। ज़ाहिर है मैंने खुद ही बनाना, खुद ही करना होता है, तो मैं खुद ही बना के ना खा लेती हूँ जो खाना होता है। बस यहाँ पे फिर मैं हांडी की तरफ आ गई थी, हांडी पकाने लगी थी। यहाँ पे मैंने राशन में पहले सिंघाड़े बॉयल किए हुए थे ना, तो उसी को मैंने ना खंगाल के तो फिर उसी में हांडी पका ली थी। मैं यहाँ पे टिंडियाँ बना रही थी और जो मैंने मसाले का पैकेट बना के डब्बियों में फ्रीज़ किया होता है ना, वो मैंने निकाल लिया था एक डब्बा। वो मैंने इसमें डाल के साथ में जो अपने नॉर्मल घर के स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, वो मैंने डाल के साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और इसमें मैंने 2-3 पीस रखे हुए थे फ्रीज़र में ना चिकन के बचे हुए, वो मैंने फिर इसमें डाल दिए थे क्योंकि टिंडियाँ बनानी थी, तो मैंने कहा चलो साथ में थोड़ा-सा चिकन हो जाएगा तो टेस्ट अच्छा आ जाता है, टिंडियाँ चिकन मज़े का लगता है। उसको मैंने डाल के भूनने के लिए रख दिया था और यहाँ पे फिर मैं ना टिंडियाँ परात में डाल के तो अंदर ले जाऊँगी, जितनी देर में चिकन हमारा भुनेगा ना उतनी देर में मैं टिंडियाँ बना के तो फिर ले आऊँगी किचन में। मैं आराम से बैठ के ना साथ में कोई ड्रामा देख लेती हूँ या फिर अंदर वैसे बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ लग जाती हूँ, तो साथ में सब्ज़ी वग़ैरह मैं ना अंदर ही बैठ के बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं पानी पीने लगी थी तो मुझे याद आ गया कि मैंने अपनी ये मल्टीविटामिन्स नहीं ली। पिछले दिनों मेरे ना कमर में चुक पड़ गई थी, तो उसकी वज़ह से पापा ने मुझे ये ना मल्टीविटामिन्स अपनी वाली थोड़ी-सी दी थी कि ये खाओ, इससे फ़र्क पड़ेगा। तो मैं फिर थोड़ी-सी डब्बी में ना उन्होंने मुझे डाल के दी, मैं ले आई थी। वो मैं तकरीबन रोज़ खा लेती हूँ जब भी फिर मेरा हिसाब बनता है ना दिन में। तो वो मैंने एक टैबलेट ले ली थी पानी के साथ, उसके बाद टिंडियाँ मेरी कट हो गई थी, उसको मैंने धो लिया था और उतनी देर में चिकन भी मेरा भुन गया था तकरीबन, ये देखिए भुनाई पे आ गया था। बस इसको थोड़ा-सा और भून के टिंडियाँ डाल दूँगी, टिंडियाँ भून के उसको सीटी लगा दूँगी, जब वो गल जाएँगी तो बस मैश करके तो उसको अच्छे से पानी खुश्क करके धनिया वगैरह डाल के हमारी टिंडियाँ रेडी हो जाएँगी। कुछ लोगों का ना पकाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हमारे घर में मैंने अम्मी को इसी तरह देखा था, यही वाला मसाला जो होता है ना, प्याज़, टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन, ये अम्मी डाल के ना तो इसको बॉयल कर लेती थी और ग्राइंड करके तो मसाला बना लेती थी। उससे भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मुझे लहसुन अदरक के जो पेस्ट की खुशबू है ना, वो बहुत पसंद होती है खानों में। तो इस वजह से मैं जब मसाला बनाती हूँ ना, मैं उसमें टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज़ डालती हूँ, लहसुन नहीं डालती। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने अलहदा से बना के रखा होता है। मैं फिर वो यूज़ करके ना तो उसको मसाले को रेडी कर लेती हूँ और ये जो ग्राइंड हुआ मसाला है मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि इसमें कोई भी ना प्याज़ या टमाटर का कोई भी चंक्स या छिलके वगैरह कुछ भी नहीं आता मुँह में।
तो मुझे वो बहुत ही बुरे लगते हैं जो सालन में ना टमाटर और प्याज नज़र आ रहे होते हैं। साथ साथ देखें जी, शाम हो गई थी, अंधेरा तो आजकल इतनी जल्दी हो रहा है और मशीन अभी एक पूर भी नहीं कंप्लीट हुआ था कि अंधेरा हो गया था। यहाँ पे मैं देख रही थी, बस एंड पे था, स्पिन होने वाले थे कपड़े। उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई। बस जब मशीन लगी होती है तो फिर अंदर बाहर के चक्कर लगते रहते हैं और मुनतहा मेरे पीछे पीछे रहती है। उसकी वजह से वो बेचारी रात को कह रही थी मेरी टांगों में दर्द हो रही है। फिर मैं उसको कह रही थी कि आप ना अंदर बाहर फिरा करो। उसको मैं कहती भी रहती हूँ आप अंदर चली जाओ, मैं आ रही हूँ, लेकिन आपको पता है छोटे बच्चों का यही होता है। चाहे उन्होंने फ़ोन पकड़ा हो या कोई और चीज़ खेल रहे हो, उन्होंने माँ के पीछे-पीछे ज़्यादा रहना होता है। रोटियाँ दोपहर को मैंने पका ली हुई थी, बस यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए 3 रोटियाँ पकानी थी, वो फिर मैंने सोचा कि मैं वो ना साथ ही पका के तो फिर एक ही दफ़ा अंदर चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे होता है किचन का काम एक ही दफ़ा मैं समेट लूँ। हांडी, रोटी, बर्तन, चूल्हा, शैल सारा कुछ साफ़ करके तो मैं फिर एक ही दफ़ा अंदर चली जाती होती हूँ। और जब मैं रोटियाँ पका रही होती हूँ ना, तो मुंतहा ने तो लाज़मी अपनी ना लेके आना होता है कि मुझे मम्मा छोटा आटा दे दें, आटा दे दें। उसके लिए फिर मैंने ये छोटा-सा पेड़ा ना अलहदा ही कर दिया था और वही बात हुई, अभी मैंने उसको रखा ही था तो साथ ही वो आ गई थी लेने के लिए, ये देखें। उसको फिर मैंने कोली में डाल के साथ में थोड़ा-सा खुश्क आटा डाल के ना तो दे देती हूँ, फिर ये है कि आराम से ना अंदर बैठी रहती है। टेबल पे रख के अपना छोटा बेलना चकला लेके तो रोटी पकाती रहती है। फिर कहेगी मैं पापा के लिए रोटी पका रही हूँ। और फिर काफ़ी देर ना उसके साथ खेलती रहती है। मुझे होता है चलो अच्छी बात है, बच्चा एक तो घर के कामों में इन्वॉल्व हो जाएगी इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता, और दूसरी बात ये है कि फ़ोन से दूर रहती है, उसकी वजह से मुझे होता है कि चलो आटा ले लें उनसे। यहाँ पे बस मैं आज आपको पूरी डिटेल में वीडियो दिखा रही हूँ कि मैं उल्टे तवे पे ना रोटियाँ कैसे बनाती हूँ। मैंने ज़्यादातर लोगों को ना सीधे तवे पे रोटी पकाते देखा है, लेकिन हमारे घर में अम्मी ने हमेशा उल्टे तवे पे पकाई है, इस वजह से हमें भी आदत है उल्टे तवे पे रोटी पकाने की और हमें इसी पे ही मज़ा आता है और इसी में ही ना रोटी अच्छी बनती है, पतली-सी। जो सीधा तवा होता है ना पराठे वाला, उसमें जो आटा है ना वो इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से रोटी थोड़ी-सी ना भारी हो जाती है। लेकिन इस उल्टे तवे पे ये सही रहता है कि रोटी फैली रहती है, जितनी आपने फैला के डाली होती है उतनी ही रहती है, उसकी वजह से वो ना मोटी नहीं होती, भारी नहीं होती। तो बस आटे को रोटी को ना तेज़ आँच पे ही मैं पकाती हूँ, उसकी वजह से ना रोटी सॉफ्ट रहती है। हल्की आँच कर देना तो रोटी आटा ना ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो बस मैं तेज़ आँच पे करके इसको साथ-साथ पलटी जाती हूँ ताकि एक ही तरफ ज़्यादा कलर ना आ जाए। उसके बाद बस तवे को साइड पे करके तो तेज़ आग पे हमने इसको ना कर लेना होता है। बहुत तेज़ आग भी ना हो के बिल्कुल ऊपर रखते ही वो निशान पड़ जाएँ जो होते हैं चूल्हे के, तो बस इतना हो जाए कि प्यारे से फूल बन जाएँ। बस यहाँ पे रोटियाँ हम पका लेंगे फटाफट। रोटियों का भी यही हिसाब है, पहले दिल नहीं कर रहा होता क्या तवा निकाल लें, खुश्का निकाल लें, आटा निकाल लें, लेकिन जब पकाने लग जाओ फिर मज़ा आने लग जाता है, फिर बंदा पका लेता है जितनी पकानी होती है। हमारे घर में तो ये है कि रोटियाँ बहुत ज़्यादा नहीं पकती, छोटी फैमिली है तो उस वजह से ना अक्सर तो चावल भी पका लेते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा तो चावल भी बन जाते हैं, क्योंकि हम मुझे और मेरे हस्बैंड को, बच्चों को चावल ज़्यादा पसंद है। सिर्फ़ डैडी ही नहीं चावल खाते, उनको सूट नहीं करते, तो उसकी वजह से फिर हम ये कि साथ में कोई सालन वग़ैरह कर लेते हैं ताकि उनको रोटी दे दें। फिर जिस दिन चावल पके होते हैं फिर सिर्फ़ डैडी की रोटी पकानी होती है और वो फिर ये है कि रोटी खा लेते हैं, हम चावल खा लेते हैं। रोटियाँ भी हमारी तकरीबन रेडी हो गई हैं, 1 रोटी रह गई है, वो भी जल्दी से हम पका लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिप की तरफ जाएँगे। अच्छा, मैं इतने दिनों बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ ना इस व्लॉग पे कि मुझे इतनी सही तरह याद भी नहीं है कि ये इसमें मैंने क्या-क्या ऐड किया हुआ है, कौन-कौन से क्लिप ऐड किए हैं मैं, क्योंकि ये 2 दिन का तकरीबन व्लॉग है। तो एक दिन तो मैंने काफ़ी ज़्यादा शूट कर लिया था, उसके बाद नेक्स्ट डे भी थोड़ा-सा शूट करके तो मैंने व्लॉग बनाया, क्योंकि मैं ज़्यादातर अब शॉर्ट्स ही बना रही होती हूँ, उस पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है। लॉन्ग व्लॉग्स पे ना अभी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उस वजह से फिर मैं ना ज़्यादा शॉर्ट पे ही मेरा होता है, ऊपर से वो ना अपलोड भी जल्दी हो जाता है, नेट का अक्सर मसला रहता है, तो लॉन्ग वीडियो में ना अपलोड होने में इतना टाइम लग जाता है। खैर यहाँ पे ना रोटियाँ तकरीबन हमारी हो गई हैं, और कुछ औरतें होती हैं जिनको चाय का बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं, चाय लवर होती हैं। तो खाना वगैरह खाने से पहले या बाद में या काम करने के बाद ना रिलैक्स होने के लिए फिर वो अपना मी टाइम जो है ना वो चाय के साथ एंजॉय करती हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे ये हिसाब है कि मेरा जो मी टाइम होता है ना वो कॉफ़ी के साथ होता है। मैंने फिर यहाँ पे ना कॉफ़ी भी मैंने सोचा अभी बना के ना तो फिर ही अंदर जाती हूँ, ताकि एक ही दफ़ा मैं अंदर चली जाऊँ, बैठ के आराम से कॉफ़ी पीऊँ, क्योंकि बार-बार किचन में आने को भी दिल नहीं करता। यही होता है कि पहले एक दफ़ा ही सारा काम कंप्लीट कर लें। यहाँ पे मैं कॉफ़ी डाल लूँगी, कॉफ़ी 1 चम्मच डाल के 2 चम्मच चीनी डाल के तो इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। मैं इसको स्टील के गिलास में बनाती हूँ, क्योंकि शीशे के गिलास में एक तो ये फ्रॉथ ही इतनी ज़्यादा आ जाती है, आधा ग्लास तो इसी से भर जाता है, तो फिर दूध बहुत थोड़ा डलता है। इस वजह से मैं स्टील का गिलास लेती हूँ, और बच्चों ने भी साथ मेरे पीनी होती है, तो मैं फिर
ना स्टील का गिलास एक भर के बना लेती हूँ, उसी में से बच्चों को भी दे देती हूँ, खुद भी पी लेती हूँ। क्योंकि बच्चों को भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती क्योंकि गर्म होती है और खुद भी ज़्यादा नहीं पीती, इसी तरह आधा गिलास तकरीबन मैं पी लेती हूँ और आधे में से दोनों बच्चों को दे देती हूँ। इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। जब से ये बीटर ली है मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है और कॉफ़ी का मज़ा डबल हो गया है। इतना अच्छा ये बीट कर देती है 2 मिनट में, बहुत ही ज़्यादा प्यारा इसमें ना फ्रॉथ आ जाता है। तो इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। अब ठंडा होने के लिए मैंने पहले ही दूध फ्रीज़र में रखा हुआ था, क्योंकि इसमें बर्फ़ डालें ना तो वो पतली सी कॉफ़ी हो जाती है, मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं ना दूध को फ्रीज़र में रख देती हूँ। जितनी देर मैं ये काम कर रही थी फ्रीज़र में दूध रखा हुआ था और मैं ये बीटर को भी ना इसमें दूध में चला देती हूँ ताकि ऊपर से कॉफ़ी अच्छी तरह उतर जाए, वरना काफ़ी कॉफ़ी ना ज़ाया हो जाती है इसके ऊपर लगे-लगे ही। वो फिर धोएँ तो फिर ज़ाहिर है वो ज़ाया हो जाती है, इसलिए मैं ना इसको एक दफ़ा चला लेती हूँ कॉफ़ी या दूध के अंदर, तो वो फिर सारी कॉफ़ी ना अच्छे से साफ़ हो जाती है दूध में। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, देखें कितनी मज़े की फ्रॉथ बनी है और अभी भी ये ना अच्छी भली ना स्ट्रॉन्ग थी, तो इसमें मैंने थोड़ा ना और दूध डाला था बच्चों के लिए निकाल के। बच्चों को भी दूध डाल के और दिया और खुद भी मैंने थोड़ा और दूध डाला था, वरना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बस मैं ये कॉफ़ी रोज़ नहीं पीती, इस वज़ह से जब भी मैं 2-3 दिन बाद पीती हूँ ना तो साथ ही मशीन को साफ़ करके रख देती हूँ। इससे ये कि मशीन साफ़ रहती है। साथ-साथ ही आप हर चीज़ को करते रहें तो सही रहती है, वरना फिर बहुत पक्के निशान पड़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने फिर अपना केक और कॉफ़ी एन्जॉय की और ये मेरा मी टाइम होता है जब बच्चे और मैं हम सब लोग ना बड़े एन्जॉय करते हैं और मेरे बच्चों को भी कॉफ़ी बहुत पसंद है, वो भी ना साथ ही मक्खियों की तरह आ जाते हैं, मम्मा हमें भी दें, हमें भी दें। फिर मैं पहले ही इनके लिए ना निकाल देती हूँ छोटे ग्लासेस में और ये साथ मेरे फिर केक ले लेते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। केक भी मैं सारा नहीं खाती, आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा केक अकेली खाएगी, लेकिन मैं ये बच्चों के साथ खाऊँगी और आधा खाऊँगी, आधा हम अगले दिन फिर कॉफ़ी के साथ एन्जॉय करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।